Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस. जिस किसी इंसान से भी आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम फीलिंग्स हमारी कुछ और होती है, इंटेंशंस हमारे कुछ और होते हैं, एक्शन कुछ और होते हैं. सो हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है आपके टूवर्ड्स. इंटेंशन देखेंगे हम बेसिकली इस रीडिंग में और उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शन को भी हम देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेल कर सकते हैं आप. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स या फिर मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स अगर आपको जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. मेरे चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो बाकी की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. फैन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के इंटेंशंस क्या हैं. डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए उनके पार्टनर्स के इंटेंशन क्या हैं. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. Okay. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. Uh-oh. मेरे सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे है. एक्सक्यूज मी. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है ये. लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. वर्गो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग. ठीक है. नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 6, 15, 7, 11, 10, 3 एंड 9. ओके, तो ये इंसान जो है ना, इनको यूनियन चाहिए लेकिन न्यू बिगनिंग. देख रहे हो ना, मतलब आउटकम में इनको न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हो. और ये जो एनर्जी है, कुछ चेंज होना चाहिए. एक इंटेंशन इनके ऐसे है जैसे कि बाय हुक और बाय क्रुक. मतलब डेविल की एनर्जी इनके इंटेंशन में है. अब डेविल की एनर्जी को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब ये नेगेटिव एनर्जी है. ये गलत तरीके से आपको पाना, मतलब अब कुछ भी गलत तरीके से, मतलब कुछ भी करके पाना. या तो बहुत ज़्यादा रोना धोना करना, या बहुत ज़्यादा ड्रामा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या फिर ब्लैकमेल करना, या फिर कंट्रोल करना, डोमिनेंट करना, कुछ भी, ब्लैक मैजिक करना, कुछ भी. मतलब डेविल मतलब किसी भी हद तक नेगेटिविटी में वो जा सकते हैं, ऐसे इंटेंशन है. लेकिन आउटकम में ऐसा नहीं है. ठीक है.
देखिए ये इंसान कंफ्यूज है। कहाँ कंफ्यूज है ये इंसान? जहाँ पे इनको न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, लेकिन वो रोमांटिकली और इमोशनली न्यू बिगनिंग चाहिए। दिमाग क्या बोल रहा है इनका कि किसी भी तरह से न्यू बिगनिंग चाहिए। सो दिल और दिमाग के बीच इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है इनको कि करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से धीरे से निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो पैशनेटली, इसलिए इनके लाइफ से धीरे से निकलते हुए आपकी एनर्जी इंसान देख रहे हैं। हालांकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है, जैसे कि ये देख रहे हैं आपकी एनर्जी। ये इंसान इनडिसाइसिव हैं, इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या चाह रहे हैं कि इनको न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहिए, जो कि बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए, लेकिन वो एनर्जी सही नहीं होगी। इनको भी पता है कि ये ज़बरदस्ती आपको अपने लाइफ में नहीं रख सकते हैं, या फिर ज़बरदस्ती आपको अपना नहीं बना सकते, ये इनको भी पता है। तो इसलिए ये क्या चाह रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए और आप दोनों का साथ फिर से बन जाए। एक्सपेक्ट अ मिराकल की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के बीच एक फिर से सुलह हो जाए और चीज़ें सही हो जाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो इनडिसाइसिव तो हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है इनका, जहाँ पे नेगेटिविटी जो है ना वो रिलीज हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि डीप कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान समझ रहे हैं अपनी गलतियों को, जहाँ जहाँ ये गलत किए हैं ये सब ये समझ रहे हैं, क्योंकि रिबर्थ की एनर्जी है, कुछ खत्म होकर शुरू होने वाली एनर्जी है। सो ये जो एंडिंग रही होगी पास्ट की आप लोगों की, ये बहुत पेनफुल रही होगी। सडन एक चेंज इनके अंदर आया होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा कि ये इंसान ऐसे कैसे चेंज हो गए। पहले जो इंसान आपके सामने जिस रूप में थे, सडन उनके अंदर एक ऐसा चेंज आपको बहुत शॉक में डाल दिया होगा कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आया होगा कि इंसान ऐसे चेंज कैसे हुए। तो ये बहुत पेनफुल एक एंडिंग रहा होगा आप लोगों के, जिनका सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। पेनफुल सेपरेशन का मतलब ये होता है ना कि वो उस टाइम में अपने आप को संभाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, और ये इंसान उस चीज़ को बहुत अच्छे से अभी समझ पा रहे हैं। इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मिराकल हो जाए जिससे कि आप दोनों फिर से कनेक्ट करें और चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो जाए, सुलह हो जाए आप दोनों के बीच। ये इंसान ये चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ना, इनडिसाइसिव हो रहे हैं। फीलिंग इनकी क्या है, कभी आपके पास आना है कि नहीं आना है, क्योंकि अब आप एफर्ट्स नहीं लोगे। अगर आपको ये इंसान कन्विंस कर भी लेंगे तो भी आप पहले जैसे एफर्ट्स नहीं ले पाओगे, या फिर से आप लोग अलग हो जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होंगे जो कि ये नहीं चाहते। सो इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी है एंड लीव इन द मोमेंट। इनको लग रहा है कि एक्शन लेना है, कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, ठीक है। क्यों है एनर्जी? इनके भी मन में पेन है, कुछ ना कुछ तकलीफ इनके अंदर भी है। मे बी आपके किसी एक्शन से इनको तकलीफ हो रही है, या फिर इस सेपरेशन में ये इंसान तकलीफ में है, नहीं झेल सक रहे हैं तकलीफ, क्योंकि पास्ट में ऐसा लगा था कि आप वापस आएंगे, आप मनाएंगे, ये सब ये इंसान सोच रहे थे, जो कि हुआ नहीं। तो इनको अब तकलीफ होनी शुरू हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप इनके लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो पेन है इनके अंदर, और पेन है, आना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी जो तकलीफ है इनको आप ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये आएंगे कैसे? क्योंकि ये आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, एग्जिट करते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट मिराकल, ये मिराकल भगवान से, सॉरी डोर पे कोई था। तो ये इंसान है ना, ये मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब या तो भगवान से आपको मान रहे हैं, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच सुलह हो जाए, ओके। तो लिव इन द मोमेंट की एनर्जी क्या है कि इनको लग रहा है कि कभी एक्शन ले, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। कुछ मिराकल होना होगा तो हो जाएगा, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। डीप कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है, और द डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपके ऊपर इन्होंने नज़र रखी है। अब आपके कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, और ये इंसान फिर से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर से आप पे डोमिनेट करना चाहते हैं, या फिर से आपको अपना बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं इनके जो कि ये चाहते हैं। अब मे बी ये फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या फिर डोमिनेशन हो सकता है, या फिर बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना बनाना है, ऐसा हो सकता है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी। आपको देख रहे हैं इंसान, आप पे नज़र है इनकी। अगर आपको लगता है कि नहीं इन्होंने ब्लॉक किया है, ये नहीं देख सकते हैं, तो ये गलतफहमी है आपकी। ये इंसान किसी फेक आईडी से या फिर किसी भी तरह से ये आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र है इनकी, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आपकी एनर्जी में है। लीव योर पैशन की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके लाइफ से धीरे से निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनके लाइफ से आप निकल रहे हैं, क्योंकि आप
अब अपनी लाइफ को पैशनेटली जीना चाहते हैं, आप इस नेगेटिव एनर्जी या फिर इस टॉक्सिक रिलेशन में आप नहीं रहना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, तो आपको ये इंसान अपने लाइफ से एग्जिट करते हुए देख रहे हैं, जिससे कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ले या नहीं ले, या फिर ज़बरदस्ती आपको अपना बनाएं या फिर आपको जाने दे, या फिर चुप रहें और देखें कि आप क्या करते हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी है, जिस तरह से ये इंसान आपको देख रहे हैं ना, वैसे आपकी एनर्जी है नहीं। आप मुझे यहाँ पे जस्टिस डिमांड करते हुए दिख रहे हैं, आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, कोई एक्शन ले, आपको जस्टिस दें, कुछ एक अच्छी एनर्जी इस रिश्ते पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि आपको पता है कि ये जो रिश्ता है, या तो आपको लगता है कि ये इंसान कार्मिक पार्टनर है आपके, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लगता है ये, जहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा है, ट्रिगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस करें, जो भी इन्होंने गलत किया है उसके लिए या तो माफ़ी मांगे या फिर आपको जस्टिस दें, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इंसान चले, आप ऐसा चाह रहे हो। आप इनकी लाइफ से निकलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है और बस कुछ कुछ गिर रहा है बाहर, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। दिल जो टूट रहा है ना, वो अब सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है आप दोनों की। अच्छा, बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा जहाँ पे लग रहा है कि आप भी चेंज हो रहे हैं, और जब आप चेंज होते हैं इसका मतलब ये है कि रिश्ते की एनर्जी चेंज हो रही है, तभी आप चेंज हो रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जहाँ पे पहले एक दिन भी अपने पार्टनर से बात किए बिना नहीं रह सकते होंगे, वो लोग आज पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि आप पार्टनर आएँ और कुछ एक्शन ले। अगर ये वेट आप में आया है, अगर ये पेशेंस आप में आया है, इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, और आपके साथ ही ये रिश्ता भी चेंज हो रहा है, जो कि आपको नहीं दिखेगा। वो दिखेगा तब जब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी दिखेगा। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और ये ज़बरदस्त एनर्जी है, मतलब दोनों की ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अगर आपको लग भी रहा है कि पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो गया है, तो पूरी तरह से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। और वैसे भी हम कहते हैं कि सेपरेशन इज़ द प्रिपरेशन पीरियड। सेपरेशन में ही लोग प्रिपेयर होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और स्ट्रांग होते हैं, जो भी लेसन है वो लर्न करते हैं। सो सेपरेशन है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसा है जो कि अब सहा नहीं जा रहा है, कुछ दर्द ऐसे हैं जो कि अब सहे नहीं जा रहे हैं, कुछ दूरियां ऐसे बढ़ गई हैं जो कि अब सही नहीं जा रही हैं। एक ऐसी एनर्जी है। जेंडर रोल की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, जिसके चलते ये रिश्ता खराब हो रहा है। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। इस इंसान जो भी आपके पार्टनर है, उनके सेम जेंडर कोई हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि ज़बरदस्ती रिश्ते को ख़राब करने में तुला हुआ है और उसके चलते रिश्ता ख़राब हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डाउट की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है, जहाँ कुछ है नहीं लेकिन डाउट है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। ओके, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है और कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। माय गुडनेस, बहुत क्लियरिटी है, माय गॉड। देखिए, लवर्स की एनर्जी है। सो फीलिंग्स और इमोशंस तो हैं आप दोनों के ही, और कनेक्शन भी बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही जैसा आप लोग चाह रहे हैं। और क्यों नहीं जा रही सही? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि नहीं हो रहा था, अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप लोग, अब आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को। जब आप चेंज होंगे, रिश्ते की एनर्जी चेंज होंगे, आपके पर्सन चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा। सो शुरुआत जो होती है चेंजेस की, वो खुद से ही होती है। तो अब अगर आप चेंज कर रहे हैं खुद को, तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता ये चेंज हो रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत क्लियरिटी है इनको पता है कि न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर, आप दोनों मिलोगे ज़रूर। थोड़ा टाइम लग सकता है, जहाँ आप दोनों दूसरों को हील करें, या फिर आप अपने आप को हील करें और कुछ कंटेम्पलेशन करें, कुछ अपनी गलतियों को रियलाइजेशन करें, और उसके बाद आप लोग कनेक्ट करें। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है कि ठीक है, टाइम लग रहा है, ठीक है, समय लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग मिलोगे, फिर से न्यू बिगनिंग होगी। इसकी क्लैरिटी इनको बहुत अच्छे से है। अभी समय ले रहे हैं आप लोग, अभी आप लोग हील कर रहे हैं, जो दर्द है उसको हील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। मिरर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे है। तो जो भी ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं, वो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर में आपको दिखेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आप में रिफ्लेक्ट होगी। मतलब आपका शैडो सेल्फ, जो कि आपको पता भी नहीं कि मेरे अंदर है ये चीज़, वैसी चीज़ आपके पार्टनर में आपको रिफ्लेक्ट होंगी, दिखेंगी। तो जब उनमें दिखती हैं चीज़ें, तो आप समझ जाइए कि वो आपके अंदर की चीज़ें हैं जो कि उनमें दिख रही हैं। बस उसको रिलीज़ करना है आपको। इसी तरह से आप अपने यूनियन को क्लेम कर सकते हैं, और अपने यूनियन के ऑब्स्टिकल्स को आप हटा सकते हैं, ठीक है। मिरर सेल्फ जो है ना, वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट होंगे।
अगर आप पूरब हैं तो वो इंसान पश्चिम होंगे। ऐसा बोला जाता है कि मिरर सेल्फ मतलब एक जैसा नहीं होता है। आप मिरर में जब खड़े होते हैं, राइट हैंड आप जब उठाते हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड दिखता है ना? तो आपके अंदर की वैसी चीज़ें जो कि उनके अंदर दिखाई देगी जो आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है? आपके शैडो सेल्फ जो आपको नहीं पता है, वैसी चीज़ें उनके अंदर दिखाई देंगी। और जो हम कहते हैं कि हमारे सारे रिलेशनशिप हमारे मिरर होते हैं, वो छोटे मिरर होते हैं जिसमें सिर्फ फेस दिखता है। और स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका पूरी बॉडी आपकी दिखती है। मतलब आपके अंदर बाहर क्या है, आपकी नेगेटिविटी क्या है, आपके शैडो सेल्फ क्या है, सब कुछ दिखेगा आपके पार्टनर में आपको, ठीक है? सो एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हैं, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ये भी उनको पता है कि ये जो एनर्जी है ये सही नहीं है। मतलब अपने ही इंटेंशन पे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है? जैसे हम कभी कभी कुछ सोचते हैं कुछ गलत, और हमें लगता है यार हम कैसे सोच रहे हैं, ये गलत है ना? तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, जहाँ पे अभी थोड़ी नेगेटिविटी और थोड़ी पॉजिटिविटी के बीच में ये इंसान उलझ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, कभी दिल अच्छा चाहता है फिर दिमाग कुछ गलत चाहता है, और उसमें ये इंसान इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये आपको भी अपने आप से दूर होते हुए देख रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें, ठीक है? तो ये अभी के मोमेंट में ये बस छोड़ दिया इन्होंने कि जैसा होगा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। टाइम लग रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है, लेकिन मिलोगे आप लोग, इसकी गारंटी इनको बहुत अच्छे से है, ठीक है? सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस और उसके बाद हम देखेंगे थोड़े से गाइडेंस। मैंने कल बोला था, कल नहीं परसों, और मैं फिर भूल गई तो इसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है? पहले हम मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपको तकलीफ दी है, या फिर क्या आपने झेला था, क्या आपने फेस किया, ये सब इनको समझ में आ रही है, ठीक है? डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील हाउ आई फील। इनडिसाइसिव है, मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप दोनों डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग दोनों एग्री नहीं हैं। या तो आप इनके कुछ बिहेवियर के साथ आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो ये इंसान आपके कुछ बिहेवियर के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो ये जो एनर्जी है ना, डेविल की एनर्जी, ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। अब इनको क्या लग रहा है कि आप जब नहीं हैं इनके लाइफ में, तो इनके लाइफ का कुछ हिस्सा नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। सो ऑब्सेशन जब होता है, एडिक्शन जब होता है, तो ऐसा ही फील होता है कि ऑब्सेशन मतलब वो इंसान मुझे चाहिए ही, वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरी लत है, आदत है मेरी। तो ये जो एनर्जी है क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है? ये ऑब्सेशन होता है जब हमें लगता है कि वो इंसान हमारे लाइफ में हमें चाहिए ही। तो ऐसी एनर्जी इनकी है। जब आप नहीं हैं इनके लाइफ में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा इनका कुछ पार्ट मिस है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? वो क्या कहते हैं, अधूरापन, वो इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी, ये दिख रहे हैं। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि आप बस इनके साथ सोच में ही आप इनके साथ जी ले रहे हो। इससे पहले भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा काफ़ी लंबा, और आप इनके साथ सोलफुली ही रह गए होंगे। तो इनको क्या लग रहा है कि आप सोच में ही इनके साथ जी ले रहे हो। आपको ज़रूरत ही नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड में आप इनके साथ जुड़ो और चीज़ें आप लोगों के बीच सही हो, आप नहीं चाहते हो, आप सोच में ही जी ले रहे हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। unworthy, you are a better person than I am. आपको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपको बहुत अनवर्दी फील करवाया। मतलब इन्होंने आपको हमेशा ऐसा फील करवाया कि आप डाउट करते हैं, या फिर आप में बहुत नेगेटिविटी है, आप ज़बरदस्ती का सीन क्रिएट करते हैं, या फिर आप इन पे नज़र रखते हैं। बहुत अनवर्दी से आपको फील करवाया, या फिर आप बहुत ज़्यादा पहले आपको बहुत इन्होंने वैल्यू किया होगा जब आप मिले होंगे उस टाइम, लेकिन उसके बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाया इन्होंने कि एक टाइम पे आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे आप प्यार के लायक ही नहीं हैं, ऐसा फील करवाया होगा। मतलब इनके सामने गिड़गिड़ाना, इनके सामने बहुत रिक्वेस्ट करना, इनको बहुत समझाना, इनको बहुत कॉल करना, मैसेज करना, उसके बाद भी इनका रिप्लाई नहीं आना। तो एक टाइम पे आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे आप बहुत अनवर्दी हैं, बहुत प्यार के लायक नहीं हैं, आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। एक ऐसे सिचुएशन में आपको ये इंसान लेके गए होंगे। सो इन्होंने ऐसा दिखाया भी होगा आपको कि ये आपसे बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी फ़ैन फॉलोइंग या फिर इनके चाहने वाले आपसे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ऐसा कुछ दिखाया भी होगा जहाँ आपको फील हुआ होगा कि ये इंसान जो है
मुझसे बहुत ज़्यादा और मैं नहीं हूँ इनके लायक, ठीक है। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। मैंने बोला ना, हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है ना, ये अब बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। अब ये जो दर्द है वो सहा नहीं जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल है। देखिए वही एनर्जी को क्लेरिफाई किया है। हाँ, ये जो एनर्जी है हार्ट ब्रेक की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, उसी एनर्जी को क्लेरिफाई किया है कि द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, ठीक है। मतलब जो हार्ट ब्रेक है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो अब इनको ड्रेन्ड कर रहा है, अब सहा नहीं जा रहा है, ऐसी एनर्जी। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। कुछ ना कुछ आप दोनों ने एक दूसरे से सीखा है। माय गुडनेस, मैं क्या ही बोलूँ, क्लैरिफिकेशन देखिए खाली, मतलब सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। हाँ, और सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ना, ये सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कंटेम्पलेटिंग, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने लर्न किया, मुझसे क्या गलती हुई थी, क्या हम कर सकते थे अच्छा, ये वो एनर्जी है। और यही एनर्जी है, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो कुछ ऐसा जो कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सीखा है और ये कभी भी ये इंसान नहीं भूल सकते हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए डिवाइन इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात ब्यूटीफुल। देखिए डिवाइन आपको ये कह रहा है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीखिए ठीक है। मैनिपुलेट इंसान के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीखिए। अपने आप पे फोकस करना है, अपने घर परिवार पे फोकस करना है, अपने फाइनेंस पे फोकस करना है। अभी आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है, आपको डायमंड बनना है, ठीक है। और इसीलिए ये इंसान जो भी ट्रिगर्स वगैरह दे रहे हैं वो इसीलिए है, रीज़न यही है, आपको डायमंड बनना है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, शांत रहना है, चुप रहना है, अपनी फीलिंग्स को कहीं से किसी तरह से भी इन तक नहीं पहुंचाना है। मतलब आपकी फीलिंग्स ये इंसान नहीं जान सक रहे हैं, इसीलिए इंसान बेचैन हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से निकल रहे हो धीरे से, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, और इसलिए कि इंसान बेचैन हो रहे हैं। यही करना है आपको। आपको नहीं दिखाना है कि आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है या आप नहीं रह सकते हो इनके बिना, नहीं दिखाना। ये जैसे ही ये किसी को आप दिखाओगे ना, वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा कि बस ये तो कहीं नहीं जा सकता है अब, ठीक है, अब इसको यहीं रहना होगा। तो जो भी मेरे जो भी बिहेवियर्स हैं, ये सब इनको झेलने होंगे। तो ये नहीं दिखाना है किसी को आपको कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है। नहीं, तुम हो तब भी मैं खुश हूँ, तुम नहीं हो तो भी मैं खुश हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर, अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, ताकि आपका जो रिश्ता ये नहीं, अगर कुछ और भी तो वो बेटर हो सके, आपकी लाइफ बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।